एजेंट आपकी भाषा में दलाल या बिचौलिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एजेंट पर। आज मैं आपको भारत की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसके बिना ना तो देश चल सकता है, ना ही बाजार और ना ही सरकारी योजनाएं। सही कह रहा हूं मैं, ये तीनों चीजें मैं अगर सीधे सीधे तौर पर कहूं कि बिना एजेंट के देश नहीं चल सकता तो ये हकीकत बात है। जी हाँ, ये क्या कह रहा हूं ये आगे बताता हूं मैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ना करे, ना ही लाइक कमेंट करे। पहले मेरे वीडियो देखें, अगर आपको लगता है तब ये साझा और लाइक कमेंट करें। एजेंट, पहली बात तो बता दें कि एजेंट है कौन। एजेंट वह व्यक्ति है जो सरकार और आम आदमी को जोड़ता है। सीधे सीधे बोले तो एजेंट वह पुल है जो सरकार और आम आदमी को जोड़ता है। सरकार की योजनाएं या सरकार योजनाएं तो बना सकती है संसद में, लोकसभा में बैठ करके। जमीनी स्तर तक जो भी योजनाएं पहुंचाता है वो होता है एक एजेंट। आज के टाइम पर आप बिना एजेंट के कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो सरकारी काम हुआ चाहे वो प्राइवेट काम हुआ। लाइक सरकारी काम में आप कोई भी दस्तावेज ले लीजिए, आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस, डीएल, जमीन की रजिस्ट्री, गौरा देवी योजना, जिला उद्योग से एमएसएमई योजना, लड़कियों का जो शादी का पैसा आता है, विकास भवन की जितनी भी योजनाएं, वो प्राइवेट योजना में आ जाओ, बैंक की योजनाएं, बैंक बीमा, किसान बीमा, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में कौन लाता है, एक एजेंट। काउंटर तक कौन पहुंचाता है, एक एजेंट। मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सुई तक बनाते हैं, सुई भी बनाते हैं ना, तो उसको मार्केट में उतारने के लिए आपको सीधे तौर पर एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी। वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक एजेंट जो होता है वो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है। वो उस काउंटर से जुड़ा हुआ होता है जो किसी मोहल्ले में, किसी चौराहे पर बनी होती है। ठीक है, कंपनी का मालिक, एमडी, एचआर वगैरह नहीं आते। वही चीज कोई पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, कोई योजना बनती है, तो उसको सीधे सरकार आम आदमी तक नहीं आती, या कोई सरकारी अधिकारी आम आदमी तक नहीं जाता। ठीक है, उस योजना के तहत उस योजना में भरोसा दिलवाना करना, उस योजना में आम आदमी का कंट्रीब्यूट करना कि उस योजना से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा वो दस्तावेज बनाए, उस योजना के बारे में समझाना, उस योजना को भरोसा दिलवाना कि ये सरकार ने जो योजना बनाई है, ये दस्तावेज बनाए, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो वो उसके लिए एक एजेंट ही काम आता है। जो सरकारी योजनाएं बनती हैं, अब तो डिजिटल जमाना हो गया, और पहले भी, आज तो चलो डिजिटल जमाना हो गया, पहले की बात कर रहे हैं। पहले जो भी दस्तावेज बनते थे वो मैनुअल बनते थे, और उस दस्तावेज को बनाने के लिए जो फॉर्म लगते थे, जो स्टाम्प लग रहा है, फॉर्म लग रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कौन करता था, कौन बताता था, एक एजेंट। और आज भी अगर कहने को तो डिजिटल हो गया है, ऐप लॉन्च हो गए, हर साइट के, हर वेबसाइट के ऐप लॉन्च हो गए हैं, हर विभाग का एक अलग ऐप है। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, तुम्हारा डीएल का जिसपे काम होता है, सारथी हो गया, गाड़ियों का काम हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, पासपोर्ट का काम हो गया, ये सब ऑनलाइन वर्क है। लेकिन उसमें भी फिर एक और बात आ गई कि उसको करवाता कौन है, एजेंट। उसमें जो फॉर्म भरता है, उसमें जो पेपर लगते हैं, कौन बताता है कि कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, कितने फोटो लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा ओरिजिनल लगेगा, किसकी फोटोकॉपी लगेगी, कहाँ सिग्नेचर होंगे, कहाँ फिंगर लगेंगे, कौन करवाता है, एक एजेंट।
मतलब अगर आज के टाइम में कोई भी सरकारी योजना आती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो उसके केवाईसी का रोल होता है। हर एक चीज में केवाईसी से जुड़ा जा रहा है और उस केवाईसी में आने वाला ओटीपी वो किसी से साझा नहीं करते। कोई भी आम आदमी तो साझा ही नहीं करता। तो किस पे भरोसा करता है? एजेंट पे, जिसको काम दिया है उसने, उसको भरोसा होता है कि मैंने उसको काम दिया है, वो भरोसेमंद आदमी है, वो पहले पूछेगा अब कि ओटीपी बताना है, पहले ही बता देता है वो सब कुछ। कि किस पे भरोसा है? एक एजेंट पे भरोसा है। किसी पे मतलब आप सोच रहे हो कि शासन प्रशासन किसी पे भरोसा नहीं है, वो उस एजेंट को जानता है जिसको उसने काम दिया है, वो किसी शासन प्रशासन को नहीं जानता। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट से लेकर के मैं अगर आपको गिनवाऊं, सरकारी दस्तावेज हो गए, ठीक है, आपका कंपनी का काम हो गया, कंपनी जितना भी माल हो गया, डॉक्यूमेंट जितने भी हो गया, कुछ भी हो गया करके, आज के टाइम में किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, सरकारी फील्ड में चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, और आप रियल एस्टेट में चले जाओ, ठीक है, और यहां तक कि शेयर मार्केट में भी चले जाओ, शेयर मार्केट एजेंट होते हैं। मतलब आज के टाइम में हर एक चीज के, कोई भी वर्क हो चाहे कुछ भी काम हो, उसका एक एजेंट होता है और सबको पता है। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से मालूम है, एक ना एक दिन जरूर उनका किसी न किसी एजेंट से वास्ता पड़ा होगा या एजेंट हायर किया होगा, मजबूरी में या अपने टाइम को बचाने के लिए या जल्दी हो जाए। तो मेरा ये कहने मतलब ये है कि एजेंट को ऐसी नजरों से क्यों देखा जाता है, जबकि एजेंट के बारे में भारतीय अधिनियम 1872 में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। धारा 182, धारा 184, धारा 188, धारा 190, धारा 211, धारा 112 में एजेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। बस उसमें ऐसा कोई काम ना किया जाए जो अवैध हो, जिससे जो व्यक्ति आपको काम देता है उससे कोई आहित हो, कोई अवैध काम ना किया जाए। उसमें बहुत अच्छे से आपको पता है कि भारत में 2 से 2.5 करोड़ एजेंट हैं और वो सीधे सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था में साझेदारी रखते हैं। आपको पता है कि हर एक काम एजेंट के बिना नहीं होता। चाहे कोई भी कह लो, दिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम होता है उसमें कहीं ना कहीं एक एजेंट जुड़ा होता है। तो उस हर एक डील से होने वाली या मिलने वाली जीएसटी सीधे सीधे तौर पर गवर्नमेंट को जाती है। अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है एजेंट, जिससे लोग आम भाषा में दलाल और अपना बिचौलिया कहते हैं। आगे तौर पर तो मतलब अपने घर वालों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, बिचौलिया पे भरोसा कर रहे हैं, एजेंट पे भरोसा कर रहे हैं कि ये हमारी शादी कोई अच्छी जगह पे करवाएगा, हमारे लड़के या लड़की की शादी। तो मतलब इसको क्या माने? ऐसा क्यों देखा जाता है? मतलब ऐसी नजरों से कि एजेंट बोल दिया, एजेंट धिक्कार दिया। भाई वो अपना अस्तित्व रखते हैं। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो शायद एजेंट शब्द बहुत हल्का शब्द समझते हैं। उनको पता नहीं है कि हर एक डील में, हर एक व्यवस्था जो भी व्यवस्था भी बनती है ना, तो वो भी एजेंट के द्वारा बनती है। क्योंकि उसमें व्यवस्था में जो बंदे लगते हैं वो कहां कौन लेके आता है? सारे तो सरकारी कर्मचारी नहीं होते ना, सारे सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी नहीं होते। जो सीट पे बैठे हुए हैं वो अगर आदेश पास हुआ तो भैया वो सीट को छोड़ के और अपने घर घर जाने लगे। ये सब काम एजेंट करता है, हर एक चीज से लेकर के। बच्चा पैदा होता है सरकारी अस्पताल में भी, जो नर्स होती है वो भी, जो आशाएं होती है वो भी एक एजेंट का काम करती हैं। ठीक है, मतलब मृत्यु प्रमाण, जन्म प्रमाण से लेकर मृत्यु प्रमाण तक एक उसमें सीधे सीधे तौर पर एक एजेंट का काम होता है। अपनी जिंदगी भर की पूंजी जोड़ के जो इंसान घर लेता है उसमें भी एक एजेंट का रोल होता है।
जरूरत पड़ने पर जमीन अपने जो जो गहने या जमीन या कोई भी चीज बिकती है या बेचना चाहता है, उसमें भी सीधे सीधे तौर पर एजेंट का काम होता है। बैंक में बैंक की योजनाएं घर घर तक पहुंचाना और किसानों तक योजनाएं पहुंचाना, ये और मतलब इसमें भी सीधे सीधे एक एजेंट का काम होता है। तो इसको ऐसे सब मतलब लोग ऐसे ना देखें। पता है ये आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, उसमें एजेंट बैठा ही होगा और एजेंट के बिना काम ही नहीं होता। भारत की अर्थव्यवस्था में सीधे सीधे तौर पर अपना योगदान रखते हैं। करोड़ों अरबों की जो डील होती है उसमें बिना एजेंट के डील नहीं होती, और उन डीलों से मिलने वाली जीएसटी वो सीधे गवर्नमेंट जीएसटी में जाती है। आपको पता है कि अगर एक एजेंट को उसको अगर उसकी योग्यता के हिसाब से उसको सम्मान दिया जाए तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को किस लेवल तक लेके जा सकता है, आपको मालूम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हर एजेंट को उसको सम्मान मिले, उसको ऐसा ना देखा जाए, धिक्कारा ना जाए। हर एक जगह पर छोटा एजेंट हो बड़ा एजेंट हो अपने अपना अस्तित्व रखता है। या एजेंट ना हो तो किसान का जो कच्चा माल है, जो सब्जियां होती हैं, वो मंडी तक ना पहुंचे। एजेंट ना हो तो कंपनी जो माल बना रही है वो मार्केट तक ना पहुंचे, काउंटर तक ना पहुंचे। और जो नए नए बिजनेसमैन है, जो नया कारोबार शुरू करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी सीढ़ी होती है एजेंट, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कैसे उतारना है, कैसे करना है सामान, कैसे मार्केट में बात करनी है, कैसे क्या करना है। एजेंट के बिना तो उसमें तो काम ही नहीं होता। नमस्कार, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर इसमें कोई भी कमी या त्रुटि हुई हो तो मुझे बताइए कि क्या है क्या नहीं, और आगे किस चीज पे बनानी है वीडियो, मुझे ये भी बताइए, मैं ताकि उस पर रिसर्च करके अच्छे से आपको समझा सकूं।